कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 6.2 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of our triangle PQR. For each of the following case state whether EF is parallel to QR। देखो इसमें सिंपल ये बोल रखा है एक ट्राइंगल ले लो PQR और उसमें दिखा देना है कि E जो है और F जो है वो पैरेलल है किसके, QR के। समझ में आया ना। तो यहां पे अपने को प्रूव करके बताना है कि EF जो है वो QR के बराबर जो है वो पैरेलल है, होगा या नहीं होगा। EF जो है वो पैरेलल होगा QR के या नहीं होगा, ये अपने को बताना है। तो देखो सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे लिखी हुई है। P इतना दे रखा है, EQ इतना दे रखा है, PF जो है वो इतना दे रखा है, FR जो है वो इतना दे रखा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, अप्लाई कर दूंगा BPT थ्योरम। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं अप्लाइंग BPT थ्योरम। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कोई भी जो है वो थर्ड साइड है उससे जो है वो कोई भी लाइन अगर पैरेलल जाएगी तो उसकी साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होता है। तो ठीक है, साइड्स का रेशियो सेम होता है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये चीज जो है वो इक्वल हो गई सॉल्व करने से तो हम कह सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल है QR के। तो चलो ठीक है, वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूं। क्या क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 3.9, उसके बाद EQ कितना है 3 है और यहां पर PF जो है वो 3.6 है और FR जो है वो कितना है 2.4 है। अब इसको देखो मैं कैसे काटूंगा, ध्यान से देखना कटेगा कैसे। यहां से पॉइंट हटा दो तो यहां 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर काटूंगा इसको तो इसको मैं काम करता हूं 3 से काटता हूं। 3 से काटूंगा तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसको काटूंगा 3 से तो कितना हो जाएगा, इसको मैं यहां पे काटूंगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर देखिए इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये 36 हो गया, 24 हो गया। 12 से काट दो तो ये कितना आ जाएगा, 12 से काटा तो 12 3 36 और 12 से काटोगे तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। बच्चों आया इतना समझ में। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक है 3/10 हो गया और एक जो है वो कितना हो गया 3/2 हो गया। तो इसको मैं डेसिमल की फॉर्म में कर दूंगा तो ये 1/3 हो जाएगा और 3 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1/5 हो जाएगा। सो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां पे हम ये कह सकते हैं देयरफॉर अगर इक्वल होता है तो पैरेलल होता है। ठीक है, सो EF इज नॉट पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू QR। इतना आगे समझ में बच्चों। पीटी थ्योरम के हिसाब से इसकी साइड्स के जो रेशियो है PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। यहां पे QE दे रखा है या EQ लिख दूं, बात जो है वो बराबर है। ठीक है, इसको देखते हैं कि अब ये यहां पर क्या हम लोगों को सॉल्यूशन मिलता है इसका। सबसे पहले यहां पे पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटाओगे तो यहां पे 0 चढ़ जाएगा, इतना आया। अब यहां पे क्या करो आप 5 से काटो इसको। 5 से काटूंगा मैं तो 5 8 जा कितना हो गया 40 हो गया और 5 9 जा कितना होता है 45 हो गया। तो इसकी जो है वो साइड्स का रेशियो जो है वो बच्चों बिल्कुल सेम आ गया है। यहां पर ये भी जो है वो 8/9 हो गया और ये भी 8/9 हो गया।
EF is parallel to QR। ठीक है बच्चों, यहां पे हम लोगों को ये पता चल गया कि EF जो है वो पैरेलल है QR के। थर्ड पॉइंट में अप्लाइंग BPT थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को? यहां पे एक काम है, यहां पे वैल्यू जो है ना वो पूरे की पूरे PQ की दे रखी है, समझ में आया? तो EQ मैं क्या लिख सकता हूं? EQ को मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर मैं पूरे PQ को लूं और माइनस कर दूं PE से, तो वो क्या EQ की वैल्यू नहीं हो जाएगी? और उसी तरीके से मेरे को अगर FR की वैल्यू चाहिए तो मैं PR माइनस PF कर दूंगा। उसी तरीके से FR की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, यहां पे डाल देता हूं 1.1 इक्वल टू PF जो है वो मेरे को दे रखा है 0.36। PR मेरा कितना है 2.56 माइनस 0.36, तो माइनस कर लेते हैं 2.2। जीरो आया हुआ है यहां पे, आप जीरो लिखो या ना लिखो, यहां पर भी जीरो आ रहा था, चाहूं तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख लेता हूं, जो वैल्यू आई है वही लिख लेता हूं। इतना हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, यहां पे 1.10 को डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है। क्यों? क्योंकि 1.1 है और ये हो गया 2.2, तो पॉइंट से पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 11 को मैं 22 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा। यहां पे आया ना समझ में? समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अच्छा, अब यहां पे देखो ये वाला जो ये मैंने यहां पे क्या किया है, यहां पे ये है कि 0.18 है और ये 0.36 है, तो होगा क्या, पॉइंट से पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 18, कितना होता है 18 2 जा 36 हो गया, और इस 2 से ये वाला कट जाएगा, यानी कि ये इसकी साइड्स का रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम हो रहा है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा। समझ में आया बच्चों? तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।